श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख महीने की वो दिव्य कथा, वैशाख महीना का वो अत्यंत सरल सरल धर्म जिनके कारण यमराज और चित्रगुप्त बिल्कुल कार्य से छुट्टी पा गए। अर्थात अब यमराज और चित्रगुप्त के पास कोई कार्य न रहा। ये चित्रगुप्त लिख रहे हैं ना मनुष्यों के पापों के वृतांत, तो ये सब लिखना बंद हो गया और फ्री बैठे हैं दोनों, और उदास भी है। तो क्या हुआ? तो पिछले प्रवचन का कुछ सारांश लेकर आगे कथा सुनेंगे। तो काशी नगरी के कीर्तिमान राजा थे। उन्होंने वशिष्ठ ऋषि के कुछ शिष्यों को कड़ी धूप में कार्य करते देखा, उनसे पूछा, फिर वशिष्ठ से मिले। वशिष्ठ ऋषि ने कीर्तिमान से कहा कि वैशाख महीने के इतने इतने लाभ जीवात्मा प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी अत्यंत सरल सरल धर्म कर्म से। इसलिए तुम भी वैशाख महीने का पालन करो धर्म का, और प्रजाजनों के पास भी कराओ। तो कीर्तिमान राजा ने अपने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि 8 वर्ष से 80 वर्ष तक जो कोई भी मेरे नगरजन है, उन्हें वैशाख महीने में प्रातःकाल सूर्योदय से पहले अवश्य स्नान कर लेना है, अन्यथा देहांत दंड अथवा देश से निकाल बाहर। और इतना ही कहकर वो रुके नहीं, उन्होंने आगे और एक्शन लिए प्रैक्टिकल। उन्होंने 5-5 नगर के ऊपर एक एक ब्राह्मण की नियुक्ति की। एक ब्राह्मण के अंडर में 5 गांव। ये क्या करेंगे ब्राह्मण? वैशाख महीने की महत्ता समझाएंगे मनुष्यों को। 5-5 गांव में एक ब्राह्मण को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। और इतना ही नहीं, उन एक एक ब्राह्मण को 10-10 सैनिक भी दिए गए, ताकि राजा का आज्ञा का पालन पूरे देश में ठीक ठीक बना ही रहे, उल्लंघन न करे कोई। तो 5 गांव के ऊपर एक ब्राह्मण की नियुक्ति, और उस एक ब्राह्मण की सहायता के लिए 10-10 सैनिक प्रदान किए कीर्तिमान राजा ने। बस अब फिर क्या था? अब पूरे देश में ये बात सब जान गए कि ये तो राजा का ऑर्डर है, आज्ञा है, इसको माननी ही पड़ेगी। तो सब लोग वैशाख महीने में प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करने लगे। 8 से 80 वर्ष तक कीर्तिमान राजा के देश में जो कोई भी नगरजन रहते थे, उन सब ने इस आज्ञा का पालन
प्रारंभ कर दिया। अब वैशाख मास में प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करने के कितने लाभ है, मैंने बहुत से प्रवचन वीडियो इस चैनल में प्रस्तुत कर दिए हैं। स्नान प्रायः प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन करते होंगे स्नान, न अधिक परिश्रम। केवल समय का ख्याल रखना है, वो सावधानी बरतनी है कि सूर्योदय से पहले करें। तो स्नान कर लिया सूर्योदय से पहले। कीर्तिमान राजा के देश में इन सब नगरजनों ने, जो राजा की आज्ञा थी उसके अनुसार, अब पूरा देश पुण्यवान हो गया। ध्यान दो, क्योंकि देश में जितने मनुष्य रहते थे उन सब के समस्त पाप केवल वैशाख महीने में प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करने के कारण नष्ट हो गए। समस्त पाप नष्ट। ये मैंने बार बार बोला है प्रवचनों में। तो फिर क्या हुआ? तो सब पाप नष्ट हो गए। सब नगरजन पुण्यवान हो गए, पाप नष्ट। क्योंकि इसमें पुण्य क्या मिलता है? वैशाख महीने में भूले न होंगे आप, जो मनुष्य वैशाख महीने में प्रातःकाल सूर्योदय से पहले श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है, उसके समस्त पाप नष्ट और अश्वमेध यज्ञ के पुण्य से भी अधिक पुण्य, और श्री वैकुंठ लोक में निवास। तो यहां भी कीर्तिमान राजा के देश में जितने नगरजन थे और ये प्रातःकाल सूर्योदय से पहले वैशाख महीने में स्नान किया, समस्त पाप नष्ट। इतना पुण्य प्राप्त हो गया कि जो कोई भी मनुष्य मृत्यु के शरण होता था, मृत्यु को प्राप्त होता था, वो तत्क्षण, ध्यान दो, तत्क्षण, उसी क्षण दिव्य देह धारण करके श्री विष्णु लोक में गया। और जिन्होंने श्रद्धा पूर्वक किया स्नान, उन्हें तो ये फल मिला, लेकिन जिन्होंने श्रद्धा रहित किया उनको क्या फल मिला? और फिर यमराज और चित्रगुप्त कैसे फ्री हो गए? ये सब बातें हम आने वाले प्रवचन में जानेंगे। अस्तु, इस अंक में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये धर्म का कार्य है, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।